नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, हमारे बैंकर एम्प्लॉइज साथी, बैंक रिटायरी साथी 15 तारीख को सीएलसी मीटिंग का वेट कर रहे थे कि क्या इसका आउटकम आता है। और सीएलसी की मीटिंग जो 15 अक्टूबर 25 को सीएलसी ऑफिस में दिल्ली में होना था, जिसमें आईबीए के रिप्रेजेंटेटिव, बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव सीएलसी के समक्ष पेश होते और डीएफएस भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं। और मुख्य मुद्दा जो था वो पीएलआई के बारे में था, 5 डे बैंकिंग के बारे में था और तीसरा एडुकेट रिक्रूटमेंट के बारे में था। और ऐसे कुछ छोटे छोटे मोटे मुद्दे थे। हालांकि पिछली मीटिंग में कि पहले 26/9 को, इस मीटिंग के पूर्व में 26 सितंबर को आईबीए और यूबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने पार्टिसिपेट किया, आपस में मीटिंग की, डिस्कशन किया। और इन मुद्दों पे उनको उम्मीद थी कि पीएलआई के में आम सहमति बन जाएगी और हमारे बैंकर साथियों को पीएलआई दीपावली के पूर्व मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात 5 डे बैंकिंग के बारे में थी। समझा जाता था कि शायद कुछ इसके बारे में एक्सट्रैक्ट आए। जहां तक एडुकेट रिक्रूटमेंट की बात है, वो 10 साल पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ और अगले 10 साल भी नहीं होगा। उसके बारे में केवल माननीय जनरल सेक्रेटरी लोग चिट्ठी लिखते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। पता चला कि सीएलसी की बैठक पोस्टपोन हो गया, यानी कि 15 अक्टूबर को, जैसा कि हमारे बहुत साथी ये जानना चाह रहे थे 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 15 अक्टूबर को क्या हुआ, तो उन्हें बता दिया जाए कि 15 अक्टूबर का जो सीएलसी की मीटिंग होनी थी वो पोस्टपोन होके 4 नवंबर को हो गई। यानी कि अब हमारे बैंकर साथियों को दीपावली के अवसर पे कोई पीएलआई नहीं मिलेगा। आप एक बार फिर यूनियन ने आपको धोखा दिया। और हमारे सीएच वेंकटचलम साहब कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट, हमारे यूनियन के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जाते हैं। क्यों ना दें, बात यह है। यानी कि पीएलआई का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। 4 नवंबर को क्या होता है ये तो सीएलसी ही जान सकते हैं, लेकिन दीपावली के अवसर पे बैंकर साथियों को पीएलआई नहीं मिलेगा, ना 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई बात और ना एडुकेट रिक्रूटमेंट के। बाकी मुद्दे छोड़ दीजिए। कुछ रिटायरी साथियों को उत्साह आया था, एक उनके अंदर भी एक जील था कि शायद 8088 सीपीआई मर्जर के बारे में कुछ चर्चा चले, जैसा कि एनसीबी ने ही इसको पॉइंट आउट किया था और आईबीए भी शायद इंटरेस्टेड था इस बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो शायद पेंशन अपडेशन तो दूर की बात है, हो सकता है कि सीपीआई 8088 मर्जर और जो दूसरा मुद्दा है कि उसको बेस ईयर चेंज करने का, ये मामला शायद सुलझ जाए। खैर, अब 4 नवंबर तक वेट करिए। अब रिटायरी साथी इस बारे में परेशान हैं कि उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है वो इसी माह के लास्ट वीक तक, कहीं पहले कहीं बाद में उनको देना है। और इसीलिए पेंशन्स के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन जल्दी मिल जाए। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक ने ये बताया कि उनके यहाँ पेंशन 15 अक्टूबर को मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बात है कि 20 तारीख को सैलरी मिल जाए और 21 तारीख को पेंशन मिल जाए। इंडियन बैंक ने भी इस बारे में चर्चा आ रही है कि उन्हें भी पेंशन मिल रहा है। कुछ बैंक दीपावली की मिठाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं।
SBI, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक दीपावली की मिठाई अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। रिटायरीज की तो बात छोड़ दीजिए। और यूको बैंक ने इस बात को मना कर दिया कि वो दीपावली पे मिठाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी गहमा गहमी में एक खबर और भी आई कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में 2 केस केरला हाई कोर्ट में यूनियन बैंक के अगेंस्ट और फिर CSB बैंक के अगेंस्ट एम्प्लॉइज के रिलीफ मिला रिटायरीज को, और तीसरा शायद AIBRF ने फिर केरला हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया है रिट, और उसमें पता चल रहा है कि उसका 17 अक्टूबर को डेट पड़ी है केरला हाई कोर्ट में। यह भी खबर आई है कि राजस्थान में भी हमारे कुछ रिटायरी साथी GST एग्जम्पशन को लेके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी कोर्ट गए हैं। उसके बारे में क्या जजमेंट आता है अभी ये पता नहीं है। और एक खबर और भी थी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपने यहाँ शायद पेंशन जल्द देने के लिए वादा किया है। तो इसी गहमा गहमी में बैंक एम्प्लॉइज और बैंक रिटायरीज दीपावली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखते हैं कि CLC के आने वाले मीटिंग में कुछ डेवलपमेंट होता है अथवा नहीं होता है। तब तक के लिए आप सब लोग दीपावली के इस खुशनुमा माहौल में एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।